आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैसियस एक्सचेंज। सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें फूड के अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड हैं वो टूटते हैं और इस दौरान हमारे पास एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होती है सेल्स के अंदर। ये एटीपी हमारी तमाम एक्टिविटीज़ यानी कि हमारी तमाम सरगर्मियाँ परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होती है। अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन देखें तो सेलुलर रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। ऑक्सीडेशन, इन दोनों के दरमियान ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस होता है, जिसके नतीजे में हमारे पास पैदा होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। ये एटीपी जो कि हमारी एनर्जी है, हमारी तमाम सरगर्मियाँ परफॉर्म करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी होती है। अगर हम देखें ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। ब्रीथिंग में हम देखते हैं जो एयर है जो हम अंदर लेके जाते हैं, किस लिए लेके जाते हैं, ताकि हमें ऑक्सीजन जो है वो मिल सके। इस एयर से जो हम अंदर लेके गए हैं उससे हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और उसी एयर को जब हम बाहर निकालते हैं तो वहाँ से हम क्या बाहर निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम रिलीज़ करते हैं बाहर। अगर ब्रीथिंग हम देखें तो क्या है, मैकेनिकल या फिर फिज़िकल प्रोसेस, और अगर सेलुलर रेस्पिरेशन देखें तो हमारे पास ये क्या है, मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या है, इसमें एटीपी प्रोड्यूस होती है जो कि हमारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है। ये मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस।